नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया रायबरेली से कि मैं यहां एक दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आया हूं, मैं उनके आंसू पोंछने के लिए आया हूं। जब उस वक्तव्य को मैं एक्स-रे मशीन से देखता हूं, तो मुझे एक बहुत बड़ी राजनीति होते हुए या राजनीतिक रण सजते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पे दिखाई देता है। बात यूँ हुई कि रायबरेली के नसीराबाद क्षेत्र में एक अ, विचवारिया नाम का गाँव है। अब वहाँ पर एक अर्जुन पासी है जो लोगों के बाल काटता था, नाई का काम करता था। उसका एक ठाकुर नवीन सिंह के साथ विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ, थोड़ी मारपीट हो गई और वो भी भुवलपुर सिमनी गाँव के वहीं का था। जब वहाँ पे मारपीट हो गई, लोगों ने छोड़ छुड़वा दिया। अर्जुन पासी अपने घर, नवीन सिंह अपने घर। बाद में कुछ लोग आते हैं और घर में घुस के अर्जुन पासी को गोली मार के उसकी हत्या कर देती है। उसकी माँ नामजद रिपोर्ट करवाती हैं। 7 लोगों के नाम रिपोर्ट में थे और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा होता है। ठीक है, 11 अगस्त को गोली चलती है, 13 अगस्त को ये मुकदमा दर्ज होता है और फिर उसमें 6 लोगों को पकड़ा जाता है जो नामजद थे, जिनके नाम लिखे हुए थे और जेल भेजा जाता है। लेकिन 7वां नाम जो विशाल सिंह का है, जो वहाँ ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, बताया जाता है, वो जो है वो फरार है। अब इसके बाद जब ये कांड हुआ और जब उसके माँ ने ये एफआईआर दर्ज की, तो 18 ही तारीख को 18 अगस्त को अ, केएल शर्मा, किशोरीलाल शर्मा जो सांसद हैं अमेठी से, वो अपना एक डेलीगेशन लेके अर्जुन पासी के घर गए, उसके माँ-बाप से मिले, गाँव के लोगों से बात की और एक रिपोर्ट उन्होंने राहुल गांधी को दी। इस रिपोर्ट की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी स्वयं अर्जुन पासी के घर पहुँच गए और जब पत्रकारों ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मैं तो यहाँ एक गरीब और दलित को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। कोई भी इंसान हो, यदि उसकी हत्या होती है, तो उसके घर वालों को न्याय मिलना चाहिए। उसके पहले जब राहुल गांधी गए, उसके पहले 17 अगस्त को आर के चौधरी जो समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से सांसद हैं, उनका एक डेलीगेशन 11 सदस्यों का अखिलेश यादव ने भेजा। वो गए, उन्होंने भी अर्जुन पासी के घर बात की, गाँव वालों से बात की और वो भी वहाँ आके उन्होंने रिपोर्ट दी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को और लगातार अर्जुन पासी को न्याय देने की माँग उठ रही है। इतना ही नहीं, नगीना के सांसद जो है चंद्रशेखर आज़ाद, जो एक दलित राजनीति के उभरते हुए आइकॉन माने जाते हैं, उन्होंने अपने बलबूते पे एक पार्टी खड़ी करके खुद ही चुनाव लड़ा। जिस चुनाव क्षेत्र में वहाँ पे इंडिया गठबंधन के भी कैंडिडेट थे, एनडीए का भी कैंडिडेट था और बीएसपी का भी कैंडिडेट था। इन सब के बीच में वो अपनी सीट निकाल के लाए। यकीनन वो जननायक के रूप में उभरते हुए सितारा है। उन्होंने भी अपना एक डेलीगेशन भेजा, वो डेलीगेशन गया अर्जुन पासी के यहाँ उन्होंने बातचीत की और वीडियो कॉल करके चंद्रशेखर आज़ाद से भी बातचीत करवाई। कुल मिलाकर ये सारा मामला अब ज़्यादा विस्तृत दिखाई देता है जब मैं एक्स-रे मशीन से देखता हूँ, क्योंकि दूसरी ओर सवर्ण सेना, करणी सेना जैसे लोग लामबंद हो गए हैं और उन्होंने मांग की है कि किसी भी हालत में हम विशाल सिंह को हाथ लगने नहीं देंगे। उनका कहना है कि विशाल सिंह को जबरिया नाम लिखवाया गया, उसे इस मर्डर केस में जबरिया घसीटा जा रहा है। कुल मिलाकर ये मामला अब पासी वर्सेस ठाकुर हो गया है और पासी वर्सेस ठाकुर में ठाकुर का मामला जहाँ आता है, सबकी नज़र लखनऊ की तरफ हो जाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये स्वयं ठाकुर है, उन्हें गर्व है ठाकुर होने पे। ये बात अलग है कि सनातन धर्म में जब आप संन्यास लेते हैं और किसी पीठ के पीठेश्वर हो जाते हैं, तो फिर आपकी कोई जाति-पाति नहीं होती। लेकिन फिर आजकल सब पीठेश्वर भी जाति-पाति की बात करते हैं। अब वैसा देखा जाए तो गोरखपुर का पीठ जो है वो राम को मानता नहीं, फिर राम मंदिर में तो ये उछल-कूद करके पूरा क्रेडिट लेते हैं। तो आजकल वो धर्म-वर्म के कुछ मायने नहीं रहे। वो बीस्ट है, वो भले ही उनका नाम योगी आदित्यनाथ हो, उनको योगी कहो, लेकिन ओरिजिनल राजपूत है, इसलिए उनका हमेशा झुकता जो
नाप होता है वो राजपूतों के लिए होता है। और ठाकुर पूरे यूपी के ही नहीं पूरे देश के ठाकुर गर्व से कहते हैं कि हमारा एक मुख्यमंत्री यूपी में भी है। तो ये ठाकुरवाद और पासी वर्सेस ठाकुर, ये अब धीरे-धीरे मामला बढ़ रहा है। कांग्रेस पासियों को नहीं छोड़ सकती। कांग्रेस को पता है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी से जो स्मृति ईरानी को हरा के केएल शर्मा आए, जो पारंपरिक सीट थी जहाँ से राहुल गांधी भी लड़ा करते थे। अब वो अपनी माँ की जगह रायबरेली से गए, वहाँ से भी जीते। इन दोनों की भी जीत में पासी समाज का बहुत बड़ा हाथ था। और यही पासी समाज जब साथ में है तो फिर कांग्रेस और बाकी लोग उसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो करारी चोट मिली एनडीए गठबंधन को या भाजपा को, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, वो इसलिए भी हुआ कि कहीं न कहीं पिछड़ों को ये लग रहा था या ओबीसी को ये लग रहा था कि संविधान के जगह पे यदि मनुस्मृति आती है तो हमारा रिज़र्वेशन जाएगा। हालाँकि प्रधानमंत्री ये बार-बार आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसको कुप्रचार किया या गलत प्रचार किया। लेकिन सवाल ये है कि फिर अयोध्या के सांसद ही बोल रहे थे 370 मिलेगी तो हम संविधान बदलेंगे, तो लोग विश्वास क्यों नहीं रखेंगे? बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहते थे, चाहे हेगड़े हो या फिर लल्लन हो, सभी कहते थे कि हम संविधान बदलने के लिए बैठे हैं, 370 दे दीजिए। तो कहीं न कहीं ये पूरा ओबीसी और वो सारा समाज जब इंडिया गठबंधन के साथ आया, तो फिर लोहा गर्म है तो हथौड़ा कौन नहीं मारेगा, और हथौड़ा मार दिया। लोकसभा के नतीजे सामने हैं। लेकिन इसी स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए अब प्रयागराज में एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संविधान सम्मान सम्मेलन। क्योंकि इसी इशू को लगातार इंडिया गठबंधन जिंदा रखना चाहते हैं। चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, इन तमाम लोगों का कहना है कि संविधान को लेके लगातार ये मूवमेंट चलनी चाहिए। सरकार दूसरी तरफ कहते हैं, प्रधानमंत्री भले ही कहते रहे कि मैं संविधान की किसी हालत में बदलने नहीं दूंगा, मैं आरक्षण का पुरजोर समर्थन करता हूं, मैं आरक्षण बदलने नहीं दूंगा। लेकिन हाल ही में बैकडोर एंट्री से जो आईएएस अधिकारियों का जो लाने का 45 लोगों को आईएएस बनाने का प्रयास था, जिसमें रिजर्वेशन गायब करवा दिया गया था, उससे जब आदमी जोड़ता है तो पता पड़ता है बीजेपी बोलती ज़रूर है कि वो संविधान की रक्षा कर रहा है और रिजर्वेशन को बकाया बना रहने देगा, लेकिन उनकी असल मंशा ये है कि रिजर्वेशन को ख़त्म करो और संविधान को बदल दो। संविधान को बदल नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो शक्ति ही नहीं रही है, वो शक्तिहीन हो गए हैं। लेकिन कम से कम सत्ता में बने हैं, भले ही बैसाखियों पे है, एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं, रिजर्वेशन में खेल कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, क्या हुआ वहाँ पे? जब शिक्षक भर्ती कांड सुप्रीम कोर्ट में गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ते हुए कहा कि उन 70,000 टीचरों की भर्ती में 18,000 ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें आप क्यों खा गए? उसके पहले अनुप्रिया पटेल खुद पत्र लिख चुकी है योगी आदित्यनाथ को कि जब भी कोई शेड्यूल कास्ट की सीट के लिए आप आवेदन करते हैं, आप उसको उपयुक्त नहीं करके उसको साइड को कर देते हैं और सवर्णों से वो सीट भरते हैं। ये हमारे अधिकारों का हनन है। तो कुल मिला के जब उत्तर प्रदेश में ऐसी उपजाऊ जमीन है जहां लगातार पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने पे सरकारें तुली हुई है, ऐसे में संविधान की बात करना ये इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए फायदेमंद बात है। और इसी के चलते प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और ये 28 अगस्त को है। यदि आप ये बात समझ लीजिए, 24 अगस्त को ये करने जा रहे हैं और उसमें बाकायदा संविधान मित्र भी होगा, संविधान न्याय का योद्धा भी होगा लड़ने वाला। कई ऐसे योजनाओं के तहत ये संविधान का जन जागरण फिर करने जा रहे हैं। एक बात तो यदि ये काम हिट हो गया, राहुल गांधी का पासियों के लिए लड़ना, संविधान बचाओ और संविधान सम्मान सम्मेलन आयोजित करना, इन सारे चीज़ों को एक बात यदि आप एक्सरे से जब मैं और नीचे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, 20% पिछड़े हैं। यदि वो इस संविधान के चक्कर में इंडिया गठबंधन के साथ आए, मुसलमान तो पहले ही है, अखिलेश के चलते यादव भी आ जाते हैं और फिर अखिलेश की इमेज भी अब इतनी अच्छी हो गई है कि अब वो पहले वाले यादवों वाली इमेज नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने यादवों को कम टिकट दिए और नॉन यादवों को ज़्यादा दिखे। कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में गैर यादव भी जुड़ने लगे हैं। उसका नतीजा है कि नंबर 1 पार्टी बन चुकी है लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी। यदि ये सारे लोग इकट्ठा हो गए तो क्या आने वाले 50 साल तक भाजपा सत्ता का मुंह नहीं देख रहे? जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे बहुत सारा विस्तृत चीज दिखती है।
वही, क्योंकि ये जो वक्तव्य है कि मैं अर्जुन पासी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनके आँसू पोंछने के लिए आया हूँ और पूरे प्रदेश में नहीं, देश में किसी भी दलित के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अर्जुन, युवा अर्जुन की गोली मार के हत्या कर दी। सबको जीने का अधिकार है और जो अनार की मची है और मारने वाले यदि ठाकुर है, तो फिर ठाकुर बनाम पासी होना ही है और इसमें फ़ायदा यकीनन इंडिया गठबंधन ढूँढेगा। तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे नीचे तक एक रण की पूरी रणनीति तैयार होते हुए दिखाई देती है। आज एक्स्ट्रा में इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।